बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके अहले खाना को, आप जहां भी हैं, ईद की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह से दुआ है कि ईद का ये त्यौहार आप सब के लिए अमन, खुशियां और सुकून लेकर आए, जिसकी इस वक्त यकीनन हर पाकिस्तानी के पास कमी है। बहरहाल अपने असल मौजू की जानिब आते हैं। ईद तो आई गुजर जाएगी, लेकिन ईद के मौके पर एक तो जमान पार्क में खौफ की फिजा है, यानी घर के अंदर खौफ पाया जाता है, घर के बाहर सारी रात जश्न का सा समा था। चांद रात के मौका पर आतिशबाजी की गई, ढोल की थाप पर रक्स किए गए, चूड़ियों के, मेहंदी के स्टॉल लगाए गए, यानी एक मेले का सा समा था। लेकिन अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक खौफ की फिजा थी, और उस खौफ को रद्द करने के लिए बाहर ये मेला सजाया गया। और आपके इल्म में है कि जब दो दरखास्तें मुस्तरद हुई, या आप ये समझ लें कि एक दरखास्त पर तो जुर्माना भी किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में जो साबिक खातून अव्वल की जानब से, घरेलू खातून की जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, पुलिस और हुकाम को रोका जाए कि वो जमान पार्क पर कोई हमला ना करें, छापा ना मारें। उसके बाद मोहतरमा ने एक मरासला भेजा अपने वकला के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और इस खदशे का इज़हार किया गया कि जनाब, हाई कोर्ट के वाज़े आर्डर्स हैं, बल्कि दो हाई कोर्ट्स के, आप छापा नहीं मार सकते। तो ये वैसे भी राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई का इरादा नहीं है। लेकिन बहरहाल खौफ अगर आपके दिल में हो तो उसे अल्लाह ताला की ज़ात ही दूर कर सकती है। वैसे भी मोहतरमा जो हैं वो काफ़ी दीनदार खातून हैं, कम अज़ कम दावत वो यही करती हैं। और दीनदार लोगों को, इमरान खान भी अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले इंसान हैं, वो भी इस बात का दावा करते हैं, तो यकीनन उनको भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। और जो अल्लाह के करीब होते हैं, खौफ उनके दिल में जगह नहीं बना सकता। अलबत्ता मामला ये है कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि कप्तान आप रॉन्ग नंबर हैं, रॉन्ग नंबर हैं, रॉन्ग नंबर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कप्तान की टीम के एक खिलाड़ी ने कहा है, जो कि दिल बर्दाश्ता हुए। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने झेलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी जाहिद अख्तर इनका नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ जोन पंजाब के सदर भी रह चुके, नायब सदर रह चुके हैं, या नायब सदर हैं थे, और झेलम के पीटीआई के सदर थे। उन्होंने कहा कि जनाब, कप्तान ने इन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो उनके करीब हैं, पार्टी कारकुनों की कुर्बानी का ख्याल नहीं किया गया। पहले आप ये जो मुख्तसर सा क्लिप है ये मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अस्सलाम वालेकुम। आपकी हकीकी आज़ादी आपको मुबारक। अगर यही हकीकी आज़ादी है कि हमने इन्हीं के तलवे चाटने हैं, इन्हीं के घरों में जाना है, तो फिर ये हकीकी आज़ादी इन्हीं से जाके लोग ले सकते हैं। हम उसी पुराने पाकिस्तान में अच्छे, जहाँ पे हमारी इज्जत तो कायम थी। इस नए पाकिस्तान के लिए जान भी दी, माल भी दिया, टाइम भी दिया, लेकिन दुख कोई नहीं है, अपनी खुशी से दिया। जो दिया किसी पे एहसान नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन हमने वक्त ज़ाया किया। कप्तान, आप रॉन्ग नंबर हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं, और आपने हम सबको मायूस किया। थैंक यू वेरी मच। ये चौधरी जाहिद अख्तर ने कल अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कहा। उनके साथ राजा यावर थे, जो कि MPA थे PTI के, उनको भी टिकट नहीं मिला। टिकट वहां पर मिला है चौधरी फवाद चौधरी के भाई को। इसी तरह की सूरत हाल दीगर इलाकों में भी है, यानी फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान में भी शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी को टिकट मिलने पर वहाँ के जो मुकामी रहनुमा या कारकुन हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। कल लाहौर में भी एक टिकट की तकसीम के खिलाफ जमान पार्क में एहतजाज किया गया, जहाँ कारकुनों ने नारे लगाए कि पैराशूटर्स नामंजूर। ये सारी बातें हैं जो अब PTI को सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान ने टिकटों की तकसीम या अनाउंसमेंट में
जल्दी की। अब उन्होंने कहा है कि वो अपील खुद सुनेंगे, टिकट के इंटरव्यूज भी उन्होंने खुद किए थे, और पैसों का मामला आपको पता है कि सिर्फ मिलने पर 1 करोड़ रुपया जो है वो देना था। अब जो लोग मिले हैं दो जोक दर जोक, उन्होंने करोड़ों रुपए भी दिए होंगे। अब पता नहीं ये रिफंडेबल है कि नहीं, यानी जो कीमत है जो टिकट की वो आपने दे दी, आपको टिकट नहीं मिला, पता नहीं वो 1 करोड़ या इससे ज्यादा जो रकम है वो आपको वापस की जाएगी कि नहीं। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि अब अंदर की कुछ खबरें ज़राए के हवाले से सामने आती हैं। जाहिर है हमारी बराह रास्त या बिला वास्ता किसी से इस तरह की बात नहीं हुई। मुख्तलिफ ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें लीक करते रहते हैं या मालूमात हमारे साथ शेयर करते हैं कि जनाब ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के खिलाफ ईद की छुट्टियों के फौरी बाद या ईद की तातीलात को कम करते हुए किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से, वो 3 रुकनी जो बेंच है उसकी जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। जी हाँ, किस बात पर? इस बात पर कि वो एक जो बिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल कहते हैं या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं, गुज़श्ता रोज हुकूमत ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो गजट ऑफ पाकिस्तान में यानी गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, वो अब कानून नाफिजुल अमल है। अगर आपको याद हो तो जब तक ये कानून मार्ज वजूद में नहीं आया था उस वक्त एक 8 रुकनी बेंच बनाया गया था इस कानून के खिलाफ, जो कि अभी पाइपलाइन में था, अभी बना नहीं था, और उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर किए थे कि जी इस कानून को फिलहाल हम मुअत्तल करते हैं और 2 मई को इसकी समाअत करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने का बिल तो नहीं है, क्या ये आइन की शिकों से मुतसादिम तो नहीं है। लेकिन हुकूमत ने गुज़श्ता रोज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 21 अप्रैल से ये बिल जो है वो अब पाकिस्तान में कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लिहाजा वो 8 रुकनी बेंच जो है, अगर वो बेंच वो इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपने किसी हुक्म के खिलाफ नोटिस जारी करने का इख्तियार रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या तौहीन अदालत का ये नोटिस कारगर साबित होगा? क्या तौहीन अदालत के नोटिस पर हुकूमत या हुकूमती जो हुकाम कह लें, जो ओहदेदार हैं, वो अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे? 27 अप्रैल को ही या 26 या 27 अप्रैल को ही एक समाअत है, वही सियासी जमातों के हवाले से कि वो मुज़ाकरात करें इमरान खान के साथ। क्या उस मौके पर भी हुकूमत की जानिब से कोई पेश होगा कि नहीं होगा? अब इसमें एक बात है कि जो कानून के लिहाज से, आइन के लिहाज से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो हुकूमत के वकील होते हैं, उनको प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, और वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत भी करते हैं। वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के, चाहे वो वहां पर जाकर हुकूमत को रिप्रेजेंट करें या ना करें। लेकिन अगर हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होता है तो आप यकीन कीजिए कि ये बहुत बड़ा और संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। उस पर हुकूमत क्या करेगी? पार्लियामेंट ये कहेगी कि जनाब अगर आपने हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस करना है तो आप पूरी पार्लियामान को इसका नोटिस करें, क्योंकि ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान दोनों जो मुक्तदर इदारे हैं, जो सबसे ऊपर अदारे हैं, सुप्रीम अदारे हैं, दोनों ने इसको पास किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पास इख्तियार तो है, लेकिन क्या वो पूरी पार्लियामान को तौहीन अदालत का नोटिस देकर उसे फारिग कर सकते हैं? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। एक आइन की एक दफा है, दफा 190 यानी 190, आर्टिकल 190, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आइन के आर्टिकल को इन्वोक करते हुए अफवाज पाकिस्तान या पाक फौज को अपने किसी भी हुक्म पर अमल दरामद के लिए तलब कर सकती है, अपनी मुआवनत के लिए, और उन्हें कह सकती है कि जनाब फलां शख्स ने हमारा हुक्म नहीं माना, लिहाजा उसको गिरफ्तार करके उसको पकड़ के अदालत में पेश किया जाए, या जो भी मामलात हों। कई मरतबा आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर चुके हैं कि इस तरह की सूरत हाल 1997 में भी पैदा हुई, लेकिन 1997 में फौज उस वक्त
के चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक उनकी मदद के लिए नहीं आई और वो मामला उन्होंने वजारत दिफा को रेफर कर दिया था। अब ऐसी सूरत में मामला ये है कि जब आप हुकूमत के खिलाफ एक और हुकूमत को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में बरतरफ करने के दर पे हों और आप पार्लिमान के खिलाफ भी, पार्लिमान खुद कहे कि जनाब दें हमें तौहीन अदालत का नोटिस, तो मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। फिर वही बात है, कोई तीसरी कुव्वत इस सारे मामले से फायदा उठा सकती है अगर उठाना चाहे, वरना यही होगा कि जनाब ये कानून नाफिजुल अमल होगा। इस कानून के तहत जो सीनियर मोस्ट दो जज साहिबान हैं, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद, वो मिलकर एक बेंच बनाएंगे और वो बेंच जो है वो इख्तियारात अपने हाथ में ले लेगा और फिर उसके मुताबिक बेंच तश्कील दिए जाएंगे, उसके मुताबिक अज खुद नोटिस की कार्रवाइयाँ होंगी। बहुत से पुराने जो फैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जा सकता है, बहुत से पुराने फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जा सकती है। आपके इल्म में होगा कि इस बिल के मुताबिक वो लोग जिन्हें पहले अपील का हक नहीं मिला, यानी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस के तहत कोई फैसला दिया है, किसी को नाअहल करार दिया है, किसी को सजा दी है, कोई भी फैसला है और जो मुतासरा फरीक है उसके पास ज़ाहिर राइट ऑफ अपील नहीं था, वो अपील नहीं कर सकता था। ये भी दुनिया में शायद पहली मिसाल है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर वाली अदालत अपने पास केस लेकर आती है आज खुद नोटिस के जरिए, उसको सुनती है, उस पर फैसला दे देती है, फैसला दुरुस्त या गलत। लेकिन जो मुतासरा शख्स है जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसको अपील का हक नहीं दिया जाता या नहीं दिया जाता था। अब इस कानून को तब्दील किया गया है कि एक शख्स है जो सेशन कोर्ट में नहीं गया या सेशन कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी, हाई कोर्ट ने सजा नहीं दी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दे दी और उसके पास अपील का इख्तियार भी नहीं है, अपील भी नहीं दे रहे, तो ये कैसा इंसाफ का निजाम है। अब इसको खत्म कर दिया गया है इस कानून के तहत। तो क्या इस कानून को इतने आसान तरीके से अनडू किया जा सकता है, स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं कि कानून एक मरतबा बन जाए तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का जो तरीका है वो कुछ और है, वो भी अगर आइन के साथ मुतसाज़िम हो। लेकिन इसमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है, खत्म नहीं किया गया। 3 जज साहिबान की कमेटी बनाई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी बैठेंगे। तो क्या ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो अपने हवाले से कोई केस है तो उसको सुनने के अखलाकी तौर पर क्या कोई जवाज है? इसका सवाल अभी आना बाकी है। लेकिन आप यकीन कीजिए अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है हुकूमत को तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और आप यकीन कीजिए कि जिस तरह के तौहीन आमेज, तज़हीक आमेज, इस हद तक कि गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर और आम लोगों की जानब से नहीं, ये तज़हीक जो है वो खवास की जानब से की जा रही है। उसमें पार्लिमान के अफराद हैं, यानी अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, उसमें सोशल अपना सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, जर्नलिस्ट हैं, मतलब हर तबका फिक्र के लोग जो हैं वो इस वक्त इन 3 जज साहिबान पर खुलकर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि तज़हीक कर रहे हैं। तो क्या आप पाकिस्तान के इतने हजारों लाखों अफराद को तौहीन अदालत का नोटिस देंगे? मेरा ख्याल है अब भी जो जिसे कहते हैं ना, इफ सैनिटी प्रिवेल्स, अगर कोई साहिब मशवरा देने वाला हो इन जज साहिबान को तो वो अब भी उनके पास वापसी का रास्ता है और वो रास्ता है फुल कोर्ट बेंच। फुल कोर्ट बेंच इस कानून का जायजा ले और फुल कोर्ट में ये डिसाइड किया जाए कि चीफ जस्टिस के क्या अख्तियारात हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान। आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, जितने भी 17 हैं 15 जजेस वो हैं सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ही इज वन अमॉन्ग इक्वल्स बट ही इज मास्टर ऑफ रोस्टर। तमाम जज बराबर हैं लेकिन एक को चीफ जस्टिस का ओहदा दिया गया है। उम्मीद है जिस तरह मैंने कहा कि सैनिटी विल प्रिवेल, अदरवाइज पाकिस्तान एक और आईनी बहरान की जानब जाएगा। और आपके इल्म में है, पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि पाकिस्तान में हमेशा
फतह उसकी हुई जिसके हाथ में ताकत है, और पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि ताकत किस इदारे के पास है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।